अकबर की परेशानी, बीरबल की कॉमेडी, मज़ा ही मज़ा। दरबार में एक अजीब सी हलचल थी। राजपुरोहितों के माथे पर चिंता की झुर्रियां थीं, निगाहें मंत्रों की किताबों पर टिक गई थीं और सैनिकों की पंक्तियां कहीं अधिक सावधानी से खड़ी थीं। अकबर उर्फ जहांगीर का सिर भारी था। न वहां कोई युद्ध की तैयारी, न कोई गृहकला, सिर्फ एक छोटी सी परंतु झमेले वाली समस्या जिसने पूरे दरबार को उलझा दिया था। महाराज, दरबार के मुखिया ने धीरे से कहा, हमारी फसलें अच्छी चल रही हैं, लेकिन बाजार में अचानक कुछ अजीब बिकवाली हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा हमारी मदद नहीं कर रहे। कुछ औरतें आश्रम के पास आकर कहती हैं कि उन्हें राजा का न्याय नहीं मिला। अकबर ने अपनी लंबी मुस्कान छिपाते हुए कहा, मैं न्याय नहीं देता, मैं न्याय का हल ढूंढता हूं। पर इस डर और अफवाह का स्रोत क्या है? तभी बीरबल ने अपनी सामान्य चाल के साथ तख्त की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही बीरबल के कदम सुनाई देते, अकबर के चेहरे पर एक शरारती चमक आ जाती। हमरू बीरबल आ गए, अकबर ने कहा, अब तो हल भी सही होगा। बीरबल ने बड़ी सौम्यता से तख्त के सामने झुककर पूछा, आपकी परेशानी क्या है मालिक? क्या बादल हैं जो बारिश नहीं लाते, या कोई कमी जो रोटी नहीं बनने देती? दरबार में हल्की मुस्कान फैली, पर अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, लोग कह रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों के साथ न्याय नहीं किया। कुछ तो ये भी कहते हैं कि मैंने किसी गरीब को नजरअंदाज कर दिया। मैं चाहता हूं कि सत्य सामने आए। बीरबल ने आंखें फाड़कर कहा, तो आप चाहते हैं कि सच निकल कर आए और झूठ ठोक कर भागे? अच्छा, बस एक छोटी सी योजना है, मैं इसे करने के लिए कुछ दिन लूंगा। अकबर ने तुरंत कहा, तुरंत करो। बीरबल ने सिर हिलाकर दरबार से बाहर कदम बढ़ाए, पर बाहर जाकर वो राजा के सिपाहियों के साथ मिलकर एक योजनाबद्ध हास्यक्रम की तैयारी करने लगा। बीच बाजार में बीरबल ने 2 कुर्सियां रखवाईं और एक तख्ती पर लिखा, राजा की शिकायत सुनने का मंच। उन्होंने 2 चक्करदार नोटिस लगाए, सच्चे बोलेंगे इनाम पाएंगे और झूठ बोले तो महंगा पड़ेगा। मगर असल चाल यही थी कि बीरबल ने कुछ चरित्र कलाकारों को छिपा रखा था, कुछ लोग जो लोगों के दिलों में बैठी पीड़ा और शिकायतों को बाहर निकालने वाले थे। पहला दिन आया। एक बूढ़ी औरत बड़े जोश के साथ आई, बोली, महाराज, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली क्योंकि किसी अमीर ने रिश्वत दे दी। बीच दरबार में बैठे बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्या तुमने किसी का नाम बताया? औरत ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, पर सच है। बीरबल ने तब अपनी प्यारी मुस्कुराहट दिखाई और कहा, अरे, तो तुम सच बोल रही हो और तुम्हें इनाम चाहिए? और उन्होंने वहो जोर देकर राज दरबारियों से कहा कि सत्य का इनाम देने में देर न करने का आदेश आए। दरबार में हल्की तालियां हुईं। बाद में बीरबल ने चुपके से पूछ लिया, अगर तुम सच बोल रही हो तो क्या तुम ये बता सकती हो कि किसने रिश्वत ली? औरत ने जोर से कहा, मुझे याद नहीं है महाराज, बस इतना पता है कि अमीर आदमी था, बड़े बंगले वाला। 20 मिनट की हंसी और हल्की सी ताने के बाद लोगों ने महसूस किया कि शिकायतों का दोष सिर्फ अमीरों पर नहीं ही गिरता। कई लोग हंसते हुए उठ खड़े हुए और एक जिज्ञासु बालक ने चिल्लाकर कहा, मेरे घर के पास वाला चौक वाला मूर्ति भी सच्ची है, उसने मेरी मम्मी को कहा कि सब ठीक होगा। बीरबल ने तुरंत मैदान पर जोश भरते हुए कहा, देखो, किसी ने सच बोला। और उसने छोटी मोटी पुरस्कारों का वितरण शुरू कर दिया, खाने के टोकरे, गरम रोटियां और कुछ कपड़ों के टुकड़े। दरबार ने ये देखकर राहत की सांस ली कि लोग अपनी शिकायतों को जरूरी नहीं कि बहुत गंभीरता से लें, कभी कभी शिकायतें हवा में उड़ती हैं। झूठ का खुलासा। पर बीरबल केवल मजाक नहीं कर रहा था, वो चाहता था कि लोग अपनी शिकायतों की जड़ तक पहुंचे। अगले चरण में उसने वे लोग बुलाए जिनके पास वास्तविक दावे थे। एक किसान आया और बोला, महाराज, हमारी जमीन पर नकल की खेती होने लगी है क्योंकि कलेक्टर ने हमें समय पर बीज नहीं दिए। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम कह रहे हो कि अधिकारी ने आपका अधिकार छीन लिया? किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि कलेक्टर को दरबार में लाया जाए। कलेक्टर डरते हुए आया और झूठ भरोसे से वो अपनी गलती मान बैठा। वो कागजात में ढेर हो गया था और उसने समयानुसार वितरण नहीं किया था। अकबर ने तुरंत कहा, ये घोर अनदेखी है, हमें फौरन बीज और मुआवजा देना चाहिए। और चौकन्ने सिपाहियों ने निर्देश पर अमल सुनिश्चित किया। किसान के चेहरे पर राहत आई। दरबार में सभी ने महसूस किया कि जहां जरूरत हो न्याय होना चाहिए और जहां लोग असल में दावे कर रहे हैं उन्हें सुनकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने उससे भी मजेदार तरीका निकाला।
उन्होंने वहां बैठे लोगों को एक खेल में लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो भी झूठ बोलेगा उसे एक प्याज दिया जाएगा और उसे सर्वजन के सामने छिपकर खाना होगा। ये सुनते ही लोग झट से चुप हो गए, क्योंकि प्याज खाने में गंध का डर और शर्म थी। पर कुछ ही समय में कुछ लोग डर के मारे सच बोल बैठे और असल झूठे आरोपी अपने झूठ पर पकड़े गए। बीरबल ने मूनस के नाम पर कुछ का पर्दाफाश किया और कहा, राजा का न्याय सबके लिए बराबर है, पर कभी कभी हमें हंसी के जरिए सत्य निकालना होता है। अकबर की सीख। कहानियां फैलने लगीं कि बीरबल ने किस तरह से अफवाहों को हंसी से टिकाकर सुलझाया। अकबर ने एक रात बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने बहुत मजा करवा दिया, पर क्या यही सब न्याय है? बीरबल ने झट से कहा, महाराज, न्याय गंभीर भी हो सकता है और हल्का भी, पर सबसे जरूरी है कि वो ईमानदार हो। जब लोग अपनी शिकायतों को खोलकर बता पाते हैं तो अदालत भी उन्हें सुन सकती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में मेरे दरबार की शान हो बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया, पर फिर शरारती तरीके से कहा, और आपकी बेवफाई का इनाम भी मैं लूंगा, एक बड़ा सा ताजगी भरा आम। दरबार हंसी से गूंज उठा। अगले हफ्ते बीरबल ने एक बड़ा मेला आयोजित किया, जहां हर व्यक्ति अपना अनुभव बता सकता था। मेले में लोग मास्क पहनकर आते, कुछ अपने असल चेहरे छिपाते और कुछ आत्मविश्वास से अपने मामलों को सामने लाते। ये प्रयोग चौंकाने वाला था। ऐसा हुआ कि कई वर्षों से दबे हुए मामलों की सच्चाई सामने आ गई। लोग जो डर के कारण चुप रहते थे, उन्होंने बेधड़क होकर अपनी बात रखी, और जो लोग केवल अफवाह फैलाते थे, वे हंसी के मसीहों की तरह बेनकाब हुए। एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, किसी ने मेरे माल को खराब कर दिया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? व्यापारी ने कहा, नहीं, पर लोगों ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी शब्द हवा में उड़ते हैं और घरों तक पहुंचते हैं। हमें उनको तोलना चाहिए, जांचना चाहिए। फिर उन्होंने व्यापारी को निर्देश दिया कि माल की जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह धीरे धीरे अफवाहों की लहरें शांत हुईं और लोगों ने समझा कि न्याय सिर्फ शोर मचाने से नहीं मिलता, बल्कि सबूत, बातचीत और मुस्कुराहट से भी मिल सकता है। नाटक का अंत, हंसी की जीत। अंत में बीरबल ने एक बड़ा तमाशा रखा, जहां वो स्वयं एक नकली न्यायाधीश बना और लोगों की कथाओं को हास्यरूप में प्रस्तुत करवाकर असली और ज्वलंत मुद्दों को दिखलाया। इसका असर चमत्कारी रहा। लोग न केवल अपनी शिकायतों को भूलने लगे, बल्कि वे न्याय की प्रक्रिया में खुद सक्रिय होने लगे। शिकायतें लिखने लगे, साक्ष्य इकट्ठा करने लगे और आपस में बातचीत करने लगे। अकबर ने देखा कि किस तरह बीरबल की कॉमेडी ने दरबार और जनता के बीच की खाई पाट दी। न सिर्फ हंसी आई, बल्कि लोगों के भीतर भरोसा भी पैदा हुआ। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, कभी कभार हंसी ही वो दवा है जो कटु सच्चाई को भी स्वीकारने योग्य बना देती है। पर याद रखिए, हंसी का मतलब न्याय को हल्का न समझना। अकबर ने माथा थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तो तुम्हारी है और हंसी भी। अब तुम बताओ, कब हम फिर से ऐसा मेला मनाएं? बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, जब जनता बोले और राजा सुनना चाहे तब। और अब थोड़ी मिठाई बांट दो महाराज, मेरे पास एक और चाल है। दरबार में फिर से हंसी फूटी, और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो एक नई शुरुआत थी। अकबर की परेशानी, बीरबल की कॉमेडी, मजा ही मजा। दरबार में एक अजीब सी हलचल थी। राजपुरोहितों के माथे पर चिंता की झुर्रियां थीं, निगाहें मंत्रों की किताबों पर टिक गई थीं, और सैनिकों की पंक्तियां कहीं अधिक सावधानी से खड़ी थीं। अकबर उर्फ जहांगीर का सिर भारी था। ना वहां कोई युद्ध की तैयारी, ना कोई गृहकलह, सिर्फ एक छोटी सी परंतु झमेले वाली समस्या जिसने पूरे दरबार को उलझा दिया था। महाराज, दरबार के मुखिया ने धीरे से कहा, हमारी फसलें अच्छी चल रही हैं, लेकिन बाजार में अचानक कुछ अजीब बिकवाली हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा हमारी मदद नहीं कर रहे। कुछ औरतें आश्रम के पास आकर कहती हैं कि उन्हें राजा का न्याय नहीं मिला। अकबर ने अपनी लंबी मुस्कान छिपाते हुए कहा, मैं न्याय नहीं देता, मैं न्याय का हल ढूंढता हूं। पर इस डर और अफवाह का स्रोत क्या है? तभी बीरबल ने अपनी सामान्य चाल के साथ तख्त की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही बीरबल के कदम सुनाई देते, अकबर के चेहरे पर एक शरारती चमक आ जाती। हामरो बीरबल आ गए, अकबर ने कहा, अब तो हाल भी सही होगा। बीरबल ने बड़ी सौम्यता से तख्त के सामने झुककर पूछा, आपकी परेशानी क्या है मालिक? क्या बादल हैं जो बारिश नहीं लाते, या कोई कमी जो रोटी नहीं बनने देती? दरबार में हल्की मुस्कान फैली, पर अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, लोग कह रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों के साथ न्याय नहीं किया। कुछ तो ये भी कहते हैं कि मैंने किसी गरीब को नज़रअंदाज कर दिया। मैं चाहता हूं कि सत्य सामने आए। बीरबल ने आंखें पौट करके कहा,
तो आप चाहते हैं कि सच निकल कर आए और झूठ ठोक कर भागे। अच्छा अच्छा, बस एक छोटी सी योजना है, मैं इसे करने के लिए कुछ दिन लूंगा। अकबर ने तुरंत कहा, तुरंत करो। बीरबल ने सिर हिलाकर दरबार से बाहर कदम बढ़ाए, पर बाहर जाकर वो राजा के सिपाहियों के साथ मिलकर एक योजनाबद्ध हास्यक्रम की तैयारी करने लगा। योजना की बुनियाद। बीच बाजार में बीरबल ने 2 कुर्सियां रखवाईं और एक तख्ती पर लिखा, राजा की शिकायत सुनने का मंच। उन्होंने 2 चक्करदार नोटिस लगाए, सच्चे बोलेंगे इनाम पाएंगे और झूठ बोले तो महंगा पड़ेगा। मगर असल चाल यही थी कि बीरबल ने कुछ चरित्र कलाकारों को छिपा रखा था, कुछ लोग जो लोगों के दिलों में बैठी पीड़ा और शिकायतों को बाहर निकालने वाले थे। पहला दिन आया। एक बूढ़ी औरत बड़े जोश के साथ आई, बोली, महाराज, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली क्योंकि किसी अमीर ने रिश्वत दे दी। बीच दरबार में बैठे बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्या तुमने किसी का नाम बताया? औरत ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, पर सच है। बीरबल ने तब अपनी प्यारी मुस्कुराहट दिखाई और कहा, अरे तो तुम सच बोल रही हो और तुम्हें इनाम चाहिए। और उन्होंने वहो जोर देकर राज दरबारियों से कहा कि सत्य का इनाम देने में देर न करने का आदेश आए। दरबार में हल्की तालियां हुईं। बाद में बीरबल ने चुपके से पूछ लिया, अगर तुम सच बोल रही हो तो क्या तुम ये बता सकती हो कि किसने रिश्वत ली? औरत ने जोर से कहा, मुझे याद नहीं है महाराज, बस इतना पता है कि अमीर आदमी था, बड़े बंगले वाला। 20 मिनट की हंसी और हल्की सी ताने के बाद लोगों ने महसूस किया कि शिकायतों का दोष सिर्फ अमीरों पर नहीं ही गिरता। कई लोग हंसते हुए उठ खड़े हुए और एक जिज्ञासु बालक ने चिल्लाकर कहा, मेरे घर के पास वाला चौक वाला मूर्ति भी सच्ची है, उसने मेरी मम्मी को कहा कि सब ठीक होगा। बीरबल ने तुरंत मैदान पर जोश भरते हुए कहा, देखो किसी ने सच बोला, और उसने छोटी मोटी पुरस्कारों का वितरण शुरू कर दिया, खाने के टोकरे, गरम रोटियां और कुछ कपड़ों के टुकड़े। दरबार ने यह देखकर राहत की सांस ली कि लोग अपनी शिकायतों को जरूरी नहीं कि बहुत गंभीरता से लें, कभी कभी शिकायतें हवा में उड़ती हैं। झूठ का खुलासा। पर बीरबल केवल मजाक नहीं कर रहा था, वो चाहता था कि लोग अपनी शिकायतों की जड़ तक पहुंचें। अगले चरण में उसने वे लोग बुलाए जिनके पास वास्तविक दावे थे। एक किसान आया और बोला, महाराज, हमारी जमीन पर नकल की खेती होने लगी है क्योंकि कलेक्टर ने हमें समय पर बीज नहीं दिए। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम कह रहे हो कि अधिकारी ने आपका अधिकार छीन लिया? किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि कलेक्टर को दरबार में लाया जाए। कलेक्टर डरते हुए आया और झूठ भरोसे से वो अपनी गलती मान बैठा। वो कागजात में ढेर हो गया था और उसने समयानुसार वितरण नहीं किया था। अकबर ने तुरंत कहा, ये घोर अनदेखी है, हमें फौरन बीज और मुआवजा देना चाहिए। और चौकन्ने सिपाहियों ने निर्देश पर अमल सुनिश्चित किया। किसान के चेहरे पर राहत आई। दरबार में सभी ने महसूस किया कि जहां जरूरत हो न्याय होना चाहिए और जहां लोग असल में दावे कर रहे हैं उन्हें सुनकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने उससे भी मजेदार तरीका निकाला। उन्होंने वहां बैठे लोगों को एक खेल में लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो भी झूठ बोलेगा उसे एक प्याज दिया जाएगा और उसे सर्वजन के सामने छिपकर खाना होगा। ये सुनते ही लोग झट से चुप हो गए क्योंकि प्याज खाने में गंध का डर और शर्म थी। पर कुछ ही समय में कुछ लोग डर के मारे सच बोल बैठे और असल झूठे आरोपी अपने झूठ पर पकड़े गए। बीरबल ने मूनस के नाम पर कुछ का पर्दाफाश किया और कहा, राजा का न्याय सबके लिए बराबर है, पर कभी कभी हमें हंसी के जरिए सत्य निकालना होता है। अकबर की सीख। कहानियां फैलने लगीं कि बीरबल ने किस तरह से अफवाहों को हंसी से टिकाकर सुलझाया। अकबर ने एक रात बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने बहुत मजा करवा दिया, पर क्या यही सब न्याय है? बीरबल ने झट से कहा, महाराज, न्याय गंभीर भी हो सकता है और हल्का भी, पर सबसे जरूरी है कि वो ईमानदार हो। जब लोग अपनी शिकायतों को खोलकर बता पाते हैं तो अदालत भी उन्हें सुन सकती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में मेरे दरबार की शान हो बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया पर फिर शरारती तरीके से कहा, और आपकी बेवफाई का इनाम भी मैं लूंगा, एक बड़ा सा ताजगी भरा आम। दरबार हंसी से गूंज उठा, हंसी में छुपा सच। अगले हफ्ते बीरबल ने एक बड़ा मेला आयोजित किया जहां हर व्यक्ति अपना अनुभव बता सकता था। मेले में लोग मास्क पहनकर आते, कुछ अपने असल चेहरे छिपाते और कुछ आत्मविश्वास से अपने मामलों को सामने लाते। ये प्रयोग चौंकाने वाला था। ऐसा हुआ कि कई वर्षों से दबे हुए मामलों की सच्चाई सामने आ गई। लोग जो डर के कारण चुप रहते थे, उन्होंने बेधड़क होकर अपनी बात रखी, और जो लोग केवल अफवाह फैलाते थे,
वे हंसी के मसीहों की तरह बेनकाब हुए। एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, किसी ने मेरे माल को खराब कर दिया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? व्यापारी ने कहा, नहीं, पर लोगों ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी शब्द हवा में उड़ते हैं और घरों तक पहुंचते हैं। हमें उनको तोलना चाहिए, जांचना चाहिए। फिर उन्होंने व्यापारी को निर्देश दिया कि माल की जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह धीरे धीरे अफवाहों की लहरें शांत हुईं और लोगों ने समझा कि न्याय सिर्फ शोर मचाने से नहीं मिलता, बल्कि सबूत, बातचीत और मुस्कुराहट से भी मिल सकता है। नाटक का अंत, हंसी की जीत। अंत में बीरबल ने एक बड़ा तमाशा रखा, जहां वो स्वयं एक नकली न्यायाधीश बना और लोगों की कथाओं को हास्य रूप में प्रस्तुत करवाकर असली और ज्वलंत मुद्दों को दिखलाया। इसका असर चमत्कारी रहा। लोग न केवल अपनी शिकायतों को भूलने लगे, बल्कि वे न्याय की प्रक्रिया में खुद सक्रिय होने लगे, शिकायतें लिखने लगे, साक्ष्य इकट्ठा करने लगे और आपस में बातचीत करने लगे। अकबर ने देखा कि किस तरह बीरबल की कॉमेडी ने दरबार और जनता के बीच की खाई पाट दी। न सिर्फ हंसी आई, बल्कि लोगों के भीतर भरोसा भी पैदा हुआ। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, कभी कभार हंसी ही वो दवा है जो कटु सच्चाई को भी स्वीकारने योग्य बना देती है। पर याद रखिए, हंसी का मतलब न्याय को हल्का न समझना। अकबर ने माथा थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तो तुम्हारी है और हंसी भी। अब तुम बताओ, कब हम फिर से ऐसा मेला मनाएं? बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, जब जनता बोले और राजा सुनना चाहे तब। और अब थोड़ी मिठाई बांट तो महाराज, मेरे पास एक और चाल है। दरबार में फिर से हंसी फूटी और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो एक नई शुरुआत थी। जब हंसी ने उलझन को और उलझा दिया। अकबर को लगा था कि बीरबल की पिछली कॉमेडी से राज्य की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, मगर परेशानी अगर दरबार से निकल जाए तो वो जनता तक पहुंच जाती है, और अगर जनता तक पहुंच जाए तो नए नए रूप धर लेती है। ठीक यही हुआ। दरबार के बाहर लोग अब हंसते हंसते शिकायत करने लगे थे। कोई कहता, महाराज, हमें भी बीरबल जैसा न्याय चाहिए, हंसते हंसते। कोई बोला, अगर झूठ बोलने पर प्याज खाना पड़े तो हम सच ही बोलेंगे। अकबर ने एक सुबह बीरबल को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने लोगों को हंसना सिखा दिया, पर अब वे हर बात को मजाक में लेने लगे हैं। न्याय का डर कम हो गया है। बीरबल ने सिर खुजलाया और मुस्कुराया। महाराज, जब डर कम होता है तभी समझ बढ़ती है। पर चिंता मत कीजिए, अब अगली परेशानी का इलाज और भी मजेदार होगा। नई मुसीबत, हंसता हुआ झगड़ा। उसी दिन दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों हंस रहे थे, पर आंखों में आग थी। पहला बोला, महाराज, इसने मेरा माल चुरा लिया। दूसरा बोला, नहीं महाराज, ये मजाक कर रहा है। अकबर चौंक गए, ये कैसा झगड़ा है? बीरबल बोला, महाराज, ये हंसी वाला झूठ है, सबसे खतरनाक। बीरबल ने आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया जाए और उनके सामने एक बड़ा आईना रखा जाए। अब दोनों अपने अपने झूठ को आईने में देखकर पहचानो, बीरबल ने कहा। दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन हंसी के बीच सच फिसलकर बाहर आ गया। एक व्यापारी ने हंसते हंसते कबूल कर लिया कि उसने सच में माल छुपाया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे हुआ? बीरबल बोला, महाराज, झूठ आईने में देर तक नहीं टिकता। अकबर की उलझन बढ़ी, लेकिन परेशानी यहीं नहीं रुकी। अब दरबार में लोग जानबूझकर उल्टे सीधे सवाल पूछने लगे। कोई बोला, महाराज, अगर मैं सोते हुए चोरी करूं तो अपराध किसका? कोई पूछ बैठा, अगर झूठ बोलते हुए सच निकल आए तो इनाम मिलेगा या सजा? अकबर का सिर चकराने लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, ये क्या कर दिया तुमने? अब हर आदमी खुद को बीरबल समझने लगा है। बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, जब लोग सवाल पूछने लगे, समझिए सोच जाग गई है। अब हमें उन्हें सही दिशा देनी होगी। बीरबल की नई चाल, उल्टा दरबार। बीरबल ने घोषणा कर दी, एक दिन के लिए दरबार उल्टा चलेगा। राजा सवाल पूछेगा नहीं, जवाब देगा। दरबारी फैसले नहीं सुनाएंगे, बल्कि अपनी गलतियां गिनाएंगे। अकबर पहले तो हंसे, फिर बोले, अगर इससे कुछ भला होगा तो कर लो। उल्टे दरबार में सबसे पहले अकबर खड़े हुए। बीरबल बोला, महाराज, आज आप बताएंगे कि आपने कभी कहां गलती की। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कई बार लोगों की बात पूरी सुने बिना निर्णय दिया। दरबार में सन्नाटा और फिर तालियां। इसके बाद दरबारी एक एक कर अपनी भूलें बताने लगे।
हंसी भी थी, शर्म भी और सीख भी। जनता का बदलता चेहरा। इस उल्टे दरबार का असर दूर तक गया। लोग अब शिकायत लेकर नहीं, समाधान लेकर आने लगे। किसान बोले, महाराज, ये समस्या है और ये उसका हल हो सकता है। व्यापारी बोले, नियम ऐसा हो तो झगड़ा कम होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, अब समझ में आया, तुमने हंसी से डर हटाया और डर हटते ही लोग जिम्मेदार हो गए। बीरबल ने सिर झुकाया, महाराज, हंसी खाली मनोरंजन नहीं होती, वो आईना होती है। अकबर की परेशानी, बीरबल की कॉमेडी, मज़ा ही मज़ा। दरबार में एक अजीब सी हलचल थी। राजपुरोहितों के माथे पर चिंता की झुर्रियां थीं, निगाहें मंत्रों की किताबों पर टिक गई थीं और सैनिकों की पंक्तियां कहीं अधिक सावधानी से खड़ी थीं। अकबर उर्फ जहांगीर का सिर भारी था। न वहां कोई युद्ध की तैयारी, न कोई गृहकलह, सिर्फ एक छोटी सी परंतु झमेले वाली समस्या जिसने पूरे दरबार को उलझा दिया था। महाराज, दरबार के मुखिया ने धीरे से कहा, हमारी फसलें अच्छी चल रही हैं, लेकिन बाजार में अचानक कुछ अजीब दिखवाली हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा हमारी मदद नहीं कर रहे। कुछ औरतें आश्रम के पास आकर कहती हैं कि उन्हें राजा का न्याय नहीं मिला। अकबर ने अपनी लंबी मुस्कान छिपाते हुए कहा, मैं न्याय नहीं देता, मैं न्याय का हल ढूंढता हूं, पर इस डर और अफवाह का स्रोत क्या है? तभी बीरबल ने अपनी सामान्य चाल के साथ तख्त की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही बीरबल के कदम सुनाई देते, अकबर के चेहरे पर एक शरारती चमक आ जाती। हमरो बीरबल आ गए, अकबर ने कहा, अब तो हाल भी सही होगा। बीरबल ने बड़ी सौम्यता से तख्त के सामने झुककर पूछा, आपकी परेशानी क्या है मालिक? क्या बादर हैं जो बारिश नहीं लाते, या कोई कमी जो रोटी नहीं बनने देती? दरबार में हल्की मुस्कान फैली, पर अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, लोग कह रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों के साथ न्याय नहीं किया। कुछ तो ये भी कहते हैं कि मैंने किसी गरीब को नज़रअंदाज कर दिया। मैं चाहता हूं कि सत्य सामने आए। बीरबल ने आंखें पौंट करके कहा, तो आप चाहते हैं कि सच निकल कर आए और झूठ ठोक कर भागे? अच्छा अच्छा, बस एक छोटी सी योजना है, मैं इसे करने के लिए कुछ दिन लूंगा। अकबर ने तुरंत कहा, तुरंत करो। बीरबल ने सिर हिलाकर दरबार से बाहर कदम बढ़ाए, पर बाहर जाकर वो राजा के सिपाहियों के साथ मिलकर एक योजनाबद्ध हास्यक्रम की तैयारी करने लगा। बीच बाजार में बीरबल ने 2 कुर्सियां रखवाईं और एक तख्ती पर लिखा, राजा की शिकायत सुनने का मंच। उन्होंने 2 चक्करदार नोटिस लगाए, सच्चे बोलेंगे इनाम पाएंगे और झूठ बोले तो महंगा पड़ेगा। मगर असल चाल यही थी कि बीरबल ने कुछ चरित्र कलाकारों को छिपा रखा था, कुछ लोग जो लोगों के दिलों में बैठी पीड़ा और शिकायतों को बाहर निकालने वाले थे। पहला दिन आया। एक बूढ़ी औरत बड़े जोश के साथ आई, बोली, महाराज, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली क्योंकि किसी अमीर ने रिश्वत दे दी। बीच दरबार में बैठे बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्या तुमने किसी का नाम बताया? औरत ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, पर सच है। बीरबल ने तब अपनी प्यारी मुस्कुराहट दिखाई और कहा, अरे तो तुम सच बोल रही हो और तुम्हें इनाम चाहिए? और उन्होंने वो हवो जोर देकर राज दरबारियों से कहा कि सत्य का इनाम देने में देर न करने का आदेश आए। दरबार में हल्की तालियां हुईं। बाद में बीरबल ने चुपके से पूछ लिया, अगर तुम सच बोल रही हो तो क्या तुम ये बता सकती हो कि किसने रिश्वत ली? औरत ने जोर से कहा, मुझे याद नहीं है महाराज, बस इतना पता है कि अमीर आदमी था, बड़े बंगले वाला। 20 मिनट की हंसी और हल्की सी ताने के बाद लोगों ने महसूस किया कि शिकायतों का दोष सिर्फ अमीरों पर नहीं ही गिरता। कई लोग हंसते हुए उठ खड़े हुए और एक जिज्ञासु बालक ने चिल्लाकर कहा, मेरे घर के पास वाला चौक वाला मूर्ति भी सच्ची है, उसने मेरी मम्मी को कहा कि सब ठीक होगा। बीरबल ने तुरंत मैदान पर जोश भरते हुए कहा, देखो, किसी ने सच बोला, और उसने छोटी मोटी पुरस्कारों का वितरण शुरू कर दिया, खाने के टोकरे, गरम रोटियां और कुछ कपड़ों के टुकड़े। दरबार ने यह देखकर राहत की सांस ली कि लोग अपनी शिकायतों को जरूरी नहीं कि बहुत गंभीरता से लें, कभी कभी शिकायतें हवा में उड़ती हैं। झूठ का खुलासा। पर बीरबल केवल मजाक नहीं कर रहा था, वो चाहता था कि लोग अपनी शिकायतों की जड़ तक पहुंचे। अगले चरण में उसने वे लोग बुलाए जिनके पास वास्तविक दावे थे। एक किसान आया और बोला, महाराज, हमारी जमीन पर नकल की खेती होने लगी है क्योंकि कलेक्टर ने हमें समय पर बीज नहीं दिए। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम कह रहे हो कि अधिकारी ने आपका अधिकार छीन लिया? किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज,
बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि कलेक्टर को दरबार में लाया जाए। कलेक्टर डरते हुए आया और झूठ भरोसे से वो अपनी गलती मान बैठा। वो कागजात में ढेर हो गया था और उसने समयानुसार वितरण नहीं किया था। अकबर ने तुरंत कहा, ये घोर अनदेखी है, हमें फौरन बीज और मुआवजा देना चाहिए। और चौकन्ने सिपाहियों ने निर्देश पर अमल सुनिश्चित किया। किसान के चेहरे पर राहत आई। दरबार में सभी ने महसूस किया कि जहां जरूरत हो न्याय होना चाहिए, और जहां लोग असल में दावे कर रहे हैं उन्हें सुनकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने उससे भी मजेदार तरीका निकाला। उन्होंने वहां बैठे लोगों को एक खेल में लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो भी झूठ बोलेगा उसे एक प्याज दिया जाएगा और उसे सर्वजन के सामने छिपकर खाना होगा। ये सुनते ही लोग झट से चुप हो गए, क्योंकि प्याज खाने में गंध का डर और शर्म थी। पर कुछ ही समय में कुछ लोग डर के मारे सच बोल बैठे और असल झूठे आरोपी अपने झूठ पर पकड़े गए। बीरबल ने मूंस के नाम पर कुछ का पर्दाफाश किया और कहा, राजा का न्याय सबके लिए बराबर है, पर कभी कभी हमें हंसी के जरिए सत्य निकालना होता है। अकबर की सीख। कहानियां फैलने लगीं कि बीरबल ने किस तरह से अफवाहों को हंसी से टिकाकर सुलझाया। अकबर ने एक रात बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने बहुत मजा करवा दिया, पर क्या यही सब न्याय है? बीरबल ने झट से कहा, महाराज, न्याय गंभीर भी हो सकता है और हल्का भी, पर सबसे जरूरी है कि वो ईमानदार हो। जब लोग अपनी शिकायतों को खोलकर बता पाते हैं तो अदालत भी उन्हें सुन सकती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में मेरे दरबार की शान हो बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया पर फिर शरारती तरीके से कहा, और आपकी बेवफाई का इनाम भी मैं लूंगा, एक बड़ा सा ताजगी भरा आम। दरबार हंसी से गूंज उठा। हंसी में छुपा सच। अगले हफ्ते बीरबल ने एक बड़ा मेला आयोजित किया, जहां हर व्यक्ति अपना अनुभव बता सकता था। मेले में लोग मास्क पहनकर आते, कुछ अपने असल चेहरे छिपाते और कुछ आत्मविश्वास से अपने मामलों को सामने लाते। ये प्रयोग चौंकाने वाला था। ऐसा हुआ कि कई वर्षों से दबे हुए मामलों की सच्चाई सामने आ गई। लोग जो डर के कारण चुप रहते थे, उन्होंने बेधड़क होकर अपनी बात रखी, और जो लोग केवल अफवाह फैलाते थे, वे हंसी के मसीहों की तरह बेनकाब हुए। एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, किसी ने मेरे माल को खराब कर दिया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? व्यापारी ने कहा, नहीं, पर लोगों ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी शब्द हवा में उड़ते हैं और घरों तक पहुंचते हैं, हमें उनको तौलना चाहिए, जांचना चाहिए। फिर उन्होंने व्यापारी को निर्देश दिया कि माल की जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाए। इस तरह धीरे धीरे अफवाहों की लहरें शांत हुई और लोगों ने समझा कि न्याय सिर्फ शोर मचाने से नहीं मिलता, बल्कि सबूत, बातचीत और मुस्कुराहट से भी मिल सकता है। नाटक का अंत, हंसी की जीत। अंत में बीरबल ने एक बड़ा तमाशा रखा, जहां वो स्वयं एक नकली न्यायाधीश बना और लोगों की कथाओं को हास्य रूप में प्रस्तुत करवाकर असली और ज्वलंत मुद्दों को दिखलाया। इसका असर चमत्कारी रहा। लोग न केवल अपनी शिकायतों को भूलने लगे, बल्कि वे न्याय की प्रक्रिया में खुद सक्रिय होने लगे। शिकायतें लिखने लगे, साक्ष्य इकट्ठा करने लगे और आपस में बातचीत करने लगे। अकबर ने देखा कि किस तरह बीरबल की कॉमेडी ने दरबार और जनता के बीच की खाई पाट दी। न सिर्फ हंसी आई, बल्कि लोगों के भीतर भरोसा भी पैदा हुआ। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, कभी कभार हंसी ही वो दवा है जो कटु सच्चाई को भी स्वीकारने योग्य बना देती है। पर याद रखिए, हंसी का मतलब न्याय को हल्का ना समझना। अकबर ने माथा थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तो तुम्हारी है और हंसी भी। अब तुम बताओ, कब हम फिर से ऐसा मेला मनाएं? बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, जब जनता बोले और राजा सुनना चाहे तब। और अब थोड़ी मिठाई बांट दो महाराज, मेरे पास एक और चाल है। दरबार में फिर से हंसी फूटी और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो एक नई शुरुआत थी। भाग 2, जब हंसी ने उलझन को और उलझा गया। अकबर को लगा था कि बीरबल की पिछली कॉमेडी से राज्य की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, मगर परेशानी अगर दरबार से निकल जाए तो वो जनता तक पहुंच जाती है, और अगर जनता तक पहुंच जाए तो नए नए रूप धर लेती है। ठीक यही हुआ। दरबार के बाहर लोग अब हंसते हंसते शिकायत करने लगे थे। कोई कहता, महाराज, हमें भी बीरबल जैसा न्याय चाहिए, हंसते हंसते। कोई बोला, अगर झूठ बोलने पर प्याज खाना पड़े तो हम सच ही बोलेंगे। अकबर ने एक सुबह बीरबल को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने लोगों को हंसना सिखा दिया, पर अब वे हर बात को मजाक में लेने लगे हैं। न्याय का डर कम हो गया है। बीरबल ने सिर खुजलाया और मुस्कुराया, महाराज, जब डर कम होता है तभी समझ बढ़ती है, पर चिंता मत कीजिए, अब अगली परेशानी का इलाज और भी मजेदार होगा। नई मुसीबत, हंसता हुआ झगड़ा। उसी दिन 2 व्यापारी दरबार में आए। दोनों हंस रहे थे, पर आंखों में आग थी।
पहला बोला, महाराज, इसने मेरा माल चुरा लिया। दूसरा बोला, नहीं महाराज, ये मजाक कर रहा है। अकबर चौंक गए, ये कैसा झगड़ा है? बीरबल बोला, महाराज, ये हंसी वाला झूठ है, सबसे खतरनाक। बीरबल ने आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया जाए और उनके सामने एक बड़ा आईना रखा जाए। अब दोनों अपने अपने झूठ को आईने में देखकर पहचानो, बीरबल ने कहा। दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन हंसी के बीच सच फिसलकर बाहर आ गया। एक व्यापारी ने हंसते हंसते कबूल कर लिया कि उसने सच में माल छुपाया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे हुआ? बीरबल बोला, महाराज, झूठ आईने में देर तक नहीं टिकता। अकबर की उलझन बढ़ी, लेकिन परेशानी यही नहीं रुकी। अब दरबार में लोग जानबूझकर उल्टे सीधे सवाल पूछने लगे। कोई बोला, महाराज, अगर मैं सोते हुए चोरी करूं तो अपराध किसका? कोई पूछ बैठा, अगर झूठ बोलते हुए सच निकल आए तो इनाम मिलेगा या सजा? अकबर का सिर चकराने लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, ये क्या कर दिया तुमने? अब हर आदमी खुद को बीरबल समझने लगा है। बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, जब लोग सवाल पूछने लगे, समझिए सोच जाग गई है। अब हमें उन्हें सही दिशा देनी होगी। बीरबल की नई चाल, उल्टा दरबार। बीरबल ने घोषणा कर दी, एक दिन के लिए दरबार उल्टा चलेगा। राजा सवाल पूछेगा नहीं, जवाब देगा। दरबारी फैसले नहीं सुनाएंगे, बल्कि अपनी गलतियां गिनाएंगे। अकबर पहले तो हंसे, फिर बोले, अगर इससे कुछ भला होगा तो कर लो। उल्टे दरबार में सबसे पहले अकबर खड़े हुए। बीरबल बोला, महाराज, आज आप बताएंगे कि आपने कभी कहाँ गलती की। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कई बार लोगों की बात पूरी सुने बिना निर्णय दिया। दरबार में सन्नाटा और फिर तालियां। इसके बाद दरबारी एक एक कर अपनी भूलें बताने लगे। हंसी भी थी, शर्म भी और सीख भी। जनता का बदलता चेहरा। इस उल्टे दरबार का असर दूर तक गया। लोग अब शिकायत लेकर नहीं, समाधान लेकर आने लगे। किसान बोले, महाराज, ये समस्या है और ये उसका हल हो सकता है। व्यापारी बोले, नियम ऐसा हो तो झगड़ा कम होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, अब समझ में आया, तुमने हंसी से डर हटाया और डर हटते ही लोग जिम्मेदार हो गए। बीरबल ने सिर झुकाया, महाराज, हंसी खाली मनोरंजन नहीं होती, वो आईना होती है। बीरबल मुस्कुराया, महाराज, अब अगली परीक्षा आपकी है। दरबार की बत्तियां धीमी पड़ीं, हंसी की गूंज बाकी रह गई और एक नई कहानी जन्म लेने को तैयार थी। जब जनता ने राजा को हंसाया और बीरबल खुद फंस गया। रात भर आगरा में एक अजीब सी चर्चा फैल चुकी थी। गलियों, चौपालों, सरायों और चाय के ठेलों पर एक ही बात हो रही थी, अब राजा की बारी है। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि दरबार सिर्फ राजा और बीरबल का नहीं, बल्कि जनता का भी हो सकता है। सुबह होते ही महल के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई नारे नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस ठहाकों की हल्की हल्की आवाजें। अकबर खिड़की से झांकते हुए बोले, बीरबल, ये कैसी भीड़ है? लोग हंस क्यों रहे हैं? बीरबल ने निश्चिंत होकर कहा, महाराज, आपने ही तो कहा था, अब जनता सोचना सीख गई है। सोच के साथ हंसी भी आती है। जनता का दरबार। पहली बार ऐसा हुआ कि दरबार जनता के लिए नहीं, बल्कि जनता द्वारा लगाया गया। बीरबल के सुझाव पर अकबर ने आज्ञा दी कि एक खुला मैदान दरबार बनाया जाए। कोई सिंहासन ऊंचा नहीं, कोई पर्दा नहीं। राजा, बीरबल और दरबारी सब जमीन पर गद्दों पर बैठे। पहला व्यक्ति आया, एक मोची। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मैं शिकायत नहीं, सवाल लाया हूं। अगर राजा गलती करे तो उसे कौन सुधारता है? दरबार सन्न। अकबर ने पहली बार बिना बीरबल की ओर देखे जवाब दिया, जब राजा गलती करे तो उसे जनता सुधारती है। भीड़ से जोरदार तालियां गूंज उठीं। अब जनता ने खेल शुरू किया। एक एक कर लोग आए और पहेलियों, सवालों और मजाकिया उदाहरणों से राजा और बीरबल दोनों की परीक्षा लेने लगे। एक बुजुर्ग बोला, अगर राजा का फैसला गलत हो और बीरबल चुप रहे तो दोष किसका? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, तब दोष बीरबल का होगा, क्योंकि बुद्धि का सबसे बड़ा अपराध चुप्पी है। ये सुनकर अकबर ने पहली बार जोर से ताली बजाई। भीड़ में से अचानक एक आवाज आई, बीरबल बहुत हंसाता है, लेकिन क्या वो खुद कभी गलत नहीं होता? माहौल बदल गया। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, आज अगर जनता मुझे कटघरे में खड़ा करना चाहती है
तो मैं तैयार हूं। ये कहते ही उसने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर रख दी। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। एक किसान खड़ा हुआ। बीरबल, तुमने हमें हंसना सिखाया, पर क्या हर दुख हंसी से मिट सकता है? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन हर दुख बिना हंसी के और भारी हो जाता है। एक स्त्री बोली, अगर न्याय देर से मिले और उस पर हंसी चढ़ा दी जाए तो क्या वो मजाक नहीं बन जाता? बीरबल ने सिर झुकाया। अगर हंसी न्याय को ढक दे तो वो अपराध है, अगर हंसी न्याय तक पहुंचा दे तो वो साधन है। अकबर का आत्मस्वीकार। अब अकबर खड़े हुए। उन्होंने भी अपना मुकुट उतारकर सामने रख दिया। आज पहली बार अकबर बोले, मुझे समझ आया कि सत्ता का असली भार ताज में नहीं, जवाबदेही में होता है। भीड़ में न कोई शोर था, न हंसी, सिर्फ गहरी खामोशी। हंसी की असली जीत। अंत में एक छोटा बच्चा आगे आया और बोला, अगर राजा और बीरबल दोनों इंसान हैं तो हम डरें क्यों? ये सुनते ही पूरा मैदान हंसी और तालियों से भर गया। बीरबल ने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, क्योंकि जब डर चला जाता है तभी इंसान बोलना सीखता है। भीड़ छट गई, मैदान खाली हो गया, लेकिन आगरा की हवाओं में आज भी वो हंसी तैर रही थी जो डर को हराकर पैदा हुई थी। अकबर की परेशानी, बीरबल की कॉमेडी, मजा ही मजा। दरबार में एक अजीब सी हलचल थी। राजपुरोहितों के माथे पर चिंता की झुर्रियां थीं, निगाहें मंत्रों की किताबों पर टिक गई थीं और सैनिकों की पंक्तियां कहीं अधिक सावधानी से खड़ी थीं। अकबर उर्फ जहांगीर का सिर भारी था। न वहां कोई युद्ध की तैयारी, न कोई गृहकला, सिर्फ एक छोटी सी परंतु झमेले वाली समस्या जिसने पूरे दरबार को उलझा दिया था। महाराज, दरबार के मुखिया ने धीरे से कहा, हमारी फसलें अच्छी चल रही हैं, लेकिन बाजार में अचानक कुछ अजीब बिकवाली हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा हमारी मदद नहीं कर रहे। कुछ औरतें आश्रम के पास आकर कहती हैं कि उन्हें राजा का न्याय नहीं मिला। अकबर ने अपनी लंबी मुस्कान छिपाते हुए कहा, मैं न्याय नहीं देता, मैं न्याय का हल ढूंढता हूं, पर इस डर और अफवाह का स्रोत क्या है? तभी बीरबल ने अपनी सामान्य चाल के साथ तख्त की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही बीरबल के कदम सुनाई देते, अकबर के चेहरे पर एक शरारती चमक आ जाती। हमरो बीरबल आ गए, अकबर ने कहा, अब तो हाल भी सही होगा। बीरबल ने बड़ी सौम्यता से तख्त के सामने झुककर पूछा, आपकी परेशानी क्या है मालिक? क्या बादल हैं जो बारिश नहीं लाते, या कोई कमी जो रोटी नहीं बनने देती? दरबार में हल्की मुस्कान फैली, पर अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, लोग कह रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों के साथ न्याय नहीं किया। कुछ तो ये भी कहते हैं कि मैंने किसी गरीब को नजरअंदाज कर दिया। मैं चाहता हूं कि सत्य सामने आए। बीरबल ने आंखें पौट करके कहा, तो आप चाहते हैं कि सच निकल कर आए और झूठ ठोक कर भागे? अच्छा, बस एक छोटी सी योजना है, मैं इसे करने के लिए कुछ दिन लूंगा। अकबर ने तुरंत कहा, तुरंत करो। बीरबल ने सिर हिलाकर दरबार से बाहर कदम बढ़ाए, पर बाहर जाकर वो राजा के सिपाहियों के साथ मिलकर एक योजनाबद्ध हास्यक्रम की तैयारी करने लगा। योजना की बुनियाद। बीच बाजार में बीरबल ने 2 कुर्सियां रखवाईं और एक तख्ती पर लिखा, राजा की शिकायत सुनने का मंच। उन्होंने 2 चक्करदार नोटिस लगाए, सच्चे बोलेंगे इनाम पाएंगे और झूठ बोले तो महंगा पड़ेगा। मगर असल चाल यही थी कि बीरबल ने कुछ चरित्र कलाकारों को छुपा रखा था, कुछ लोग जो लोगों के दिलों में बैठी पीड़ा और शिकायतों को बाहर निकालने वाले थे। पहला दिन आया। एक बूढ़ी औरत बड़े जोश के साथ आई, बोली, महाराज, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली क्योंकि किसी अमीर ने रिश्वत दे दी। बीच दरबार में बैठे बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्या तुमने किसी का नाम बताया? औरत ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, पर सच है। बीरबल ने तब अपनी प्यारी मुस्कुराहट दिखाई और कहा, अरे तो तुम सच बोल रही हो और तुम्हें इनाम चाहिए। और उन्होंने वो जोर देकर राज दरबारियों से कहा कि सत्य का इनाम देने में देर न करने का आदेश आए। दरबार में हल्की तालियां हुईं। बाद में बीरबल ने चुपके से पूछ लिया, अगर तुम सच बोल रही हो तो क्या तुम ये बता सकती हो कि किसने रिश्वत ली? औरत ने जोर से कहा, मुझे याद नहीं है महाराज, बस इतना पता है कि अमीर आदमी था, बड़े बंगले वाला। 20 मिनट की हंसी और हल्की सी ताने के बाद लोगों ने महसूस किया कि शिकायतों का दोष सिर्फ अमीरों पर नहीं ही गिरता। कई लोग हंसते हुए उठ खड़े हुए और एक जिज्ञासु बालक ने चिल्लाकर कहा, मेरे घर के पास वाला चौक वाला मूर्ति भी सच्ची है, उसने मेरी मम्मी को कहा कि सब ठीक होगा। बीरबल ने तुरंत मैदान पर जोश भरते हुए कहा, देखो, किसी ने सच बोला
और उसने छोटी मोटी पुरस्कारों का वितरण शुरू कर दिया, खाने के टोकरे, गरम रोटियां और कुछ कपड़ों के टुकड़े। दरबार ने यह देखकर राहत की सांस ली कि लोग अपनी शिकायतों को जरूरी नहीं कि बहुत गंभीरता से लें। कभी कभी शिकायतें हवा में उड़ती हैं। पर बीरबल केवल मजाक नहीं कर रहा था, वो चाहता था कि लोग अपनी शिकायतों की जड़ तक पहुंचें। अगले चरण में उसने वे लोग बुलाए जिनके पास वास्तविक दावे थे। एक किसान आया और बोला, महाराज, हमारी जमीन पर नकल की खेती होने लगी है क्योंकि कलेक्टर ने हमें समय पर बीज नहीं दिए। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम कह रहे हो कि अधिकारी ने आपका अधिकार छीन लिया? किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि कलेक्टर को दरबार में लाया जाए। कलेक्टर डरते हुए आया और झूठ भरोसे से वो अपनी गलती मान बैठा। वो कागजात में ढेर हो गया था और उसने समयानुसार वितरण नहीं किया था। अकबर ने तुरंत कहा, ये घोर अनदेखी है, हमें फौरन बीज और मुआवजा देना चाहिए। और चौकन्ने सिपाहियों ने निर्देश पर अमल सुनिश्चित किया। किसान के चेहरे पर राहत आई। दरबार में सभी ने महसूस किया कि जहां जरूरत हो, न्याय होना चाहिए, और जहां लोग असल में दावे कर रहे हैं, उन्हें सुनकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने उससे भी मजेदार तरीका निकाला। उन्होंने वहां बैठे लोगों को एक खेल में लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो भी झूठ बोलेगा उसे एक प्याज दिया जाएगा और उसे सर्वजन के सामने छिपकर खाना होगा। ये सुनते ही लोग झट से चुप हो गए, क्योंकि प्याज खाने में गंध का डर और शर्म थी। पर कुछ ही समय में कुछ लोग डर के मारे सच बोल बैठे और असल झूठे आरोपी अपने झूठ पर पकड़े गए। बीरबल ने मूनस के नाम पर कुछ का पर्दाफाश किया और कहा, राजा का न्याय सबके लिए बराबर है, पर कभी कभी हमें हंसी के जरिए सत्य निकालना होता है। अकबर की सीख। कहानियां फैलने लगीं कि बीरबल ने किस तरह से अफवाहों को हंसी से टिकाकर सुलझाया। अकबर ने एक रात बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने बहुत मजा करवा दिया, पर क्या यही सब न्याय है? बीरबल ने झट से कहा, महाराज, न्याय गंभीर भी हो सकता है और हल्का भी, पर सबसे जरूरी है कि वो ईमानदार हो। जब लोग अपनी शिकायतों को खोलकर बता पाते हैं तो अदालत भी उन्हें सुन सकती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में मेरे दरबार की शान हो बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया, पर फिर शरारती तरीके से कहा, और आपकी बेवफाई का इनाम भी मैं लूंगा, एक बड़ा सा ताजगी भरा आम। दरबार हंसी से गूंज उठा। हंसी में छुपा सच। अगले हफ्ते बीरबल ने एक बड़ा मेला आयोजित किया जहां हर व्यक्ति अपना अनुभव बता सकता था। मेले में लोग मास्क पहनकर आते, कुछ अपने असल चेहरे छिपाते और कुछ आत्मविश्वास से अपने मामलों को सामने लाते। ये प्रयोग चौंकाने वाला था। ऐसा हुआ कि कई वर्षों से दबे हुए मामलों की सच्चाई सामने आ गई। लोग जो डर के कारण चुप रहते थे, उन्होंने बेधड़क होकर अपनी बात रखी, और जो लोग केवल अफवाह फैलाते थे, वे हंसी के मसीहों की तरह बेनकाब हुए। एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, किसी ने मेरे माल को खराब कर दिया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? व्यापारी ने कहा, नहीं, पर लोगों ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी शब्द हवा में उड़ते हैं और घरों तक पहुंचते हैं। हमें उनको तोलना चाहिए, जांचना चाहिए। फिर उन्होंने व्यापारी को निर्देश दिया कि माल की जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह धीरे धीरे अफवाहों की लहरें शांत हुईं और लोगों ने समझा कि न्याय सिर्फ शोर मचाने से नहीं मिलता, बल्कि सबूत, बातचीत और मुस्कुराहट से भी मिल सकता है। नाटक का अंत, हंसी की जीत। अंत में बीरबल ने एक बड़ा तमाशा रखा, जहां वो स्वयं एक नकली न्यायाधीश बना और लोगों की कथाओं को हास्य रूप में प्रस्तुत करवाकर असली और ज्वलंत मुद्दों को दिखलाया। इसका असर चमत्कारी रहा। लोग न केवल अपनी शिकायतों को भूलने लगे, बल्कि वे न्याय की प्रक्रिया में खुद सक्रिय होने लगे, शिकायतें लिखने लगे, साक्ष्य इकट्ठा करने लगे और आपस में बातचीत करने लगे। अकबर ने देखा कि किस तरह बीरबल की कॉमेडी ने दरबार और जनता के बीच की खाई पाट दी। न सिर्फ हंसी आई, बल्कि लोगों के भीतर भरोसा भी पैदा हुआ। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, कभी कभार हंसी ही वो दवा है जो कटु सच्चाई को भी स्वीकारने योग्य बना देती है। पर याद रखिए, हंसी का मतलब न्याय को हल्का न समझना। अकबर ने माथा थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तो तुम्हारी है और हंसी भी। अब तुम बताओ, कब हम फिर से ऐसा मेला मनाएं? बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, जब जनता बोले और राजा सुनना चाहे तब। और अब थोड़ी मिठाई बांट दो महाराज, मेरे पास एक और चाल है। दरबार में फिर से हंसी फूटी और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो एक नई शुरुआत थी।
जब हंसी ने उलझन को और उलझा दिया। अकबर को लगा था कि बीरबल की पिछली कॉमेडी से राज्य की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, मगर परेशानी अगर दरबार से निकल जाए तो वो जनता तक पहुंच जाती है, और अगर जनता तक पहुंच जाए तो नए नए रूप धर लेती है। ठीक यही हुआ। दरबार के बाहर लोग अब हंसते हंसते शिकायत करने लगे थे। कोई कहता, महाराज, हमें भी बीरबल जैसा न्याय चाहिए, हंसते हंसते। कोई बोला, अगर झूठ बोलने पर प्यास खाना पड़े तो हम सच ही बोलेंगे। अकबर ने एक सुबह बीरबल को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने लोगों को हंसना सिखा दिया, पर अब वे हर बात को मजाक में लेने लगे हैं। न्याय का डर कम हो गया है। बीरबल ने सिर खुजलाया और मुस्कुराया। महाराज, जब डर कम होता है तभी समझ पड़ती है, पर चिंता मत कीजिए, अब अगली परेशानी का इलाज और भी मजेदार होगा। नई मुसीबत, हंसता हुआ झगड़ा। उसी दिन दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों हंस रहे थे, पर आंखों में आग थी। पहला बोला, महाराज, इसने मेरा माल चुरा लिया। दूसरा बोला, नहीं महाराज, ये मजाक कर रहा है। अकबर चौंक गए, ये कैसा झगड़ा है? बीरबल बोला, महाराज, ये हंसी वाला झूठ है, सबसे खतरनाक। बीरबल ने आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया जाए और उनके सामने एक बड़ा आईना रखा जाए। अब दोनों अपने अपने झूठ को आईने में देखकर पहचानो, बीरबल ने कहा। दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन हंसी के बीच सच फिसलकर बाहर आ गया। एक व्यापारी ने हंसते हंसते कबूल कर लिया कि उसने सच में माल छुपाया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे हुआ? बीरबल बोला, महाराज, झूठ आईने में देर तक नहीं टिकता। अकबर की उलझन बढ़ी, लेकिन परेशानी यही नहीं रुकी। अब दरबार में लोग जानबूझकर उल्टे सीधे सवाल पूछने लगे। कोई बोला, महाराज, अगर मैं सोते हुए चोरी करूं तो अपराध किसका? कोई पूछ बैठा, अगर झूठ बोलते हुए सच निकल आए तो इनाम मिलेगा या सजा? अकबर का सिर चकराने लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, ये क्या कर दिया तुमने? अब हर आदमी खुद को बीरबल समझने लगा है। बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, जब लोग सवाल पूछने लगे, समझिए सोच जाग गई है। अब हमें उन्हें सही दिशा देनी होगी। बीरबल की नई चाल, उल्टा दरबार। बीरबल ने घोषणा कर दी, एक दिन के लिए दरबार उल्टा चलेगा। राजा सवाल पूछेगा नहीं, जवाब देगा। दरबारी फैसले नहीं सुनाएंगे, बल्कि अपनी गलतियां गिनाएंगे। अकबर पहले तो हंसे, फिर बोले, अगर इससे कुछ भला होगा तो कर लो। उल्टे दरबार में सबसे पहले अकबर खड़े हुए। बीरबल बोला, महाराज, आज आप बताएंगे कि आपने कभी कहाँ गलती की। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कई बार लोगों की बात पूरी सुने बिना निर्णय दिया। दरबार में सन्नाटा और फिर तालियां। इसके बाद दरबारी एक एक कर अपनी भूलें बताने लगे। हंसी भी थी, शर्म भी और सीख भी। जनता का बदलता चेहरा। इस उल्टे दरबार का असर दूर तक गया। लोग अब शिकायत लेकर नहीं, समाधान लेकर आने लगे। किसान बोले, महाराज, ये समस्या है और ये उसका हल हो सकता है। व्यापारी बोले, नियम ऐसा हो तो झगड़ा कम होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, अब समझ में आया, तुमने हंसी से डर हटाया और डर हटते ही लोग जिम्मेदार हो गए। बीरबल ने सिर झुकाया, महाराज, हंसी खाली मनोरंजन नहीं होती, वो आईना होती है। नई चुनौती की आहट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक शाम महल के बाहर शोर मचा। राजा ने हमें बहुत हंसा दिया, अब हम राजा को हंसाएंगे। अकबर घबरा गए, अब ये कौन सी मुसीबत है? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, अब अगली परीक्षा आपकी है। दरबार की बत्तियां धीमी पड़ीं, हंसी की गूंज बाकी रह गई और एक नई कहानी जन्म लेने को तैयार थी। जब जनता ने राजा को हंसाया और बीरबल खुद फंस गया। रात भर आगरा में एक अजीब सी चर्चा फैल चुकी थी। गलियों, चौपालों, सरायों और चाय के ठेलों पर एक ही बात हो रही थी, अब राजा की बारी है। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि दरबार सिर्फ राजा और बीरबल का नहीं, बल्कि जनता का भी हो सकता है। सुबह होते ही महल के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई नारे नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस ठहाकों की हल्की हल्की आवाजें। अकबर खिड़की से झांकते हुए बोले, बीरबल, ये कैसी भीड़ है? लोग हंस क्यों रहे हैं? बीरबल ने निश्चिंत होकर कहा, महाराज, आपने ही तो कहा था, अब जनता सोचना सीख गई है। सोच के साथ हंसी भी आती है। जनता का दरबार। पहली बार ऐसा हुआ कि दरबार जनता के लिए नहीं, बल्कि जनता द्वारा लगाया गया।
बीरबल के सुझाव पर अकबर ने आज्ञा दी कि एक खुला मैदान दरबार बनाया जाए। कोई सिंहासन ऊंचा नहीं, कोई पर्दा नहीं। राजा, बीरबल और दरबारी सब जमीन पर गद्दों पर बैठे। पहला व्यक्ति आया, एक मोची। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मैं शिकायत नहीं, सवाल लाया हूं। अगर राजा गलती करे तो उसे कौन सुधारता है? दरबार सन्न। अकबर ने पहली बार बिना बीरबल की ओर देखते जवाब दिया, जब राजा गलती करे तो उसे जनता सुधारती है। भीड़ से जोरदार तालियां गूंज उठीं। हंसी का कटघरा। अब जनता ने खेल शुरू किया। एक एक कर लोग आए और पहेलियों, सवालों और मजाकिया उदाहरणों से राजा और बीरबल दोनों की परीक्षा लेने लगे। एक बुजुर्ग बोला, अगर राजा का फैसला गलत हो और बीरबल चुप रहे तो दोष किसका? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, तब दोष बीरबल का होगा, क्योंकि बुद्धि का सबसे बड़ा अपराध चुप्पी है। ये सुनकर अकबर ने पहली बार जोर से ताली बजाई। बीरबल पर पहला आरोप। भीड़ में से अचानक एक आवाज आई, बीरबल बहुत हंसाता है, लेकिन क्या वो खुद कभी गलत नहीं होता? माहौल बदल गया। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, आज अगर जनता मुझे कटघरे में खड़ा करना चाहती है तो मैं तैयार हूं। ये कहते ही उसने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर रख दी। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। एक किसान खड़ा हुआ। बीरबल, तुमने हमें हंसना सिखाया, पर क्या हर दुख हंसी से मिट सकता है? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन हर दुख बिना हंसी के और भारी हो जाता है। एक स्त्री बोली, अगर न्याय देर से मिले और उस पर हंसी चढ़ा दी जाए तो क्या वह मजाक नहीं बन जाता? बीरबल ने सिर झुकाया, अगर हंसी न्याय को ढक दे तो वह अपराध है, अगर हंसी न्याय तक पहुंचा दे तो वह साधन है। अकबर का आत्मस्वीकार। अब अकबर खड़े हुए। उन्होंने भी अपना मुकुट उतारकर सामने रख दिया। आज पहली बार अकबर बोले, मुझे समझ आया कि सत्ता का असली भार ताज में नहीं, जवाबदेही में होता है। भीड़ में न कोई शोर था, न हंसी, सिर्फ गहरी खामोशी। हंसी की असली जीत। अंत में एक छोटा बच्चा आगे आया और बोला, अगर राजा और बीरबल दोनों इंसान हैं तो हम डरें क्यों? ये सुनते ही पूरा मैदान हंसी और तालियों से भर गया। बीरबल ने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, क्योंकि जब डर चला जाता है तभी इंसान बोलना सीखता है। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुम जीते नहीं, हार गए। बीरबल हंसा, और इसी हार में सबसे बड़ी जीत छुपी है महाराज। भीड़ छट गई, मैदान खाली हो गया, लेकिन आगरा की हवाओं में आज भी वो हंसी तैर रही थी जो डर को हराकर पैदा हुई थी। जब हंसी से आगे बढ़कर बीरबल ने खामोशी से खेल पलट दिया। सवालों की, हंसी की और जवाबदेही की। पर जैसे जैसे माहौल बदलता गया, कुछ लोग उस हंसी का दुरुपयोग करने लगे। वे शिकायतों को हल्के में ले जाते, गंभीर मामलों को ताने बयानों से छेड़छाड़ कर देते और सार्वजनिक मुद्दों को तमाशा बना देते। हंसी अब कुछ के लिए कवच बन चुकी थी, जिम्मेदारी को छिपाने का बहाना। एक शाम एक नया संकट उभरा। बड़ा बाजार, जहां रोज खरीदारी और हंसी मिलती थी, वहां एक बड़ा विवाद छिड़ गया। दो पड़ोसी परिवारों में झगड़ा हुआ। एक के बच्चे की भूल में दूसरे के सामान नष्ट हो गया, पर दोनों बेतहाशा हंसकर इस बात को रस्मी बना रहे थे कि हंसी से सब ठीक हो जाएगा। दोनों ओर के लोग जमा हो गए और मामला बढ़ता चला गया। अकबर ने जब ये देखा तो वे चिंतित हुए। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने बाजार जाकर देखा, दोनों परिवारों के बीच न केवल सामान का नुकसान था, बल्कि सालों की कड़वाहट और बोझ भी जमा था। हंसी तो सिर्फ ऊपरी परत थी। बीरबल ने बाहर के मैदान में खामोशी का संकेत कर दिया। उसने लोगों से कहा कि अगले 7 दिनों तक वो खामोशी निभाएगा, न बोलेगा, न हंसेगा, न चुटकी लेगा। ये सुनकर दरबार के लोग और जनता दोनों हैरान रह गए, पर बीरबल का निर्णय अटल रहा। उसने घोषणा की कि ये खामोशी केवल उसकी नहीं, बल्कि उन सब की खामोशी होगी जो समझना चाहते हैं कि किस तरह शब्द और हंसी कुछ मामलों में दमन का कारण बन सकते हैं। खामोशी की शुरुआत। पहला दिन था। राजप्रांगण में बीरबल चुपचाप बैठा, सिर्फ उसकी आंखें और हाव भाव बोल रहे थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अब क्या बुद्धिमत्ता ने बोलना भी छोड़ दिया,
पर दूसरी ओर वे लोग जो अंदर से परेशान थे, उन्होंने पहली बार अपनी बातें बिना कटाक्ष के सुनाई। बच्चों ने भी चुप्पी का सम्मान किया और बाजार के झगड़ों की तीव्रता घटने लगी। बीरबल ने चुप्पी के दूसरे दिन एक चौराहा बनाया, खामोशी का चौक। वहां कोई तख्ती रखी नहीं, सिर्फ 2 बेंच। किसी भी व्यक्ति को जो शोर से थक गया हो, वो आकर वहां बैठकर अपनी बात बिना बोले साझा कर सकता था। शब्दों के बदले लोग अपनी पीड़ा के निशान रखते, एक सूखी पत्ती, एक टूटे बर्तन का टुकड़ा, एक पंक्तियां लिखकर। बेंच पर बैठने का नियम था, कोई शब्द नहीं, केवल संकेत। धीरे धीरे चौंकाने वाली चीज हुई, लोग लिखकर बात करने लगे। जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी, वे अपनी बातें कागज पर लिखकर छोड़ने लगे। कुछ कुछ कागज पर दावे थे, कुछ पर माफी, कुछ पर चिट्ठियां जिन्हें लोग पढ़कर आंखें नम कर लेते थे। चुप्पी से उजागर सच्चाई। तीसरे दिन एक बूढ़े किसान ने चुप्पी चौक पर एक छोटी चिट्ठी रख दी। उस पर सिर्फ 3 पंक्तियां थीं। पंक्तियां पढ़कर बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। चिट्ठी में लिखा था कि जमीन का एक टुकड़ा वर्षों से एक धनिक द्वारा दबाया जा रहा है और हर बार जब किसान बात उठाता है, उसे हंसी में उड़ाया जाता है। किसान ने बताया कि वो हंसी के पीछे अपनी भूख और अनदेखी महसूस करता है। बीरबल ने इस चिट्ठी को लेकर सुलह की एक बैठक बुलाई, मौन बैठक। बैठक में कोई बोलने की अनुमति नहीं थी, पर हर पक्ष कागजों में अपने तथ्य जमा कर रहा था। इस तरह तथ्य सामने आए। कागजों पर पुराने करार, बसी बयानियां और कुछ ऐसे कागज जो पहले खोए हुए लग रहे थे। अब न्याय के लिए कागज और गवाह थे और हंसी का कवच टूट चुका था। सादगी से बड़ा सबक। इस प्रयोग से समाज ने सीखा कि कभी-कभी आवाज नहीं, तर्क ही आखिरी जुबान होती है। खामोशी का अर्थ चुप्पी नहीं था, बल्कि सुनना था। बीरबल ने दिखा दिया कि जो लोग हंसी से अपना अपराध छिपाते थे, अब जब उनकी बात लिखी और परखी गई तो वे शर्मिंदा हुए और मामले धीरे धीरे सुलझते चले गए। पर इस सब के बीच एक नया मोड़ आया। राजधानी के एक कवि, जो बीरबल की चतुराई से खफा था, ने चुप्पी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने नगर नाटकों में चुप्पी को कायरता बताया और लोगों से कहा कि चुप रहकर न्याय नहीं मिलता। ये बात भी सच थी, पर कवि की व्यंग्यात्मक बारीकियों ने लोगों का ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया। क्या खामोशी ही समाधान है? सवाल उठ खड़ा हुआ। संतुलन की तलाश। बीरबल ने फिर से निर्णय लिया, अब वो केवल खामोशी तक सीमित नहीं रहेगा। उसने खामोशी और सवाल का एक नया आयोजन किया। आयोजन में हर कोई पहले चुप रहेगा, फिर एक एक कर प्रश्न पूछेगा और इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में मांगा जाएगा। ये प्रक्रिया कठोर थी, पर निष्पक्ष भी। पहले चरण में हजारों प्रश्न जमा हुए, कुछ रंजिश के, कुछ सुलझ जाने वाले और कुछ ऐसे थे जो दिलों के दर्द से निकले थे। बीरबल और दरबार ने हर प्रश्न को दस्तावेजीकृत किया और जवाब के लिए स्थानीय समितियां बनाईं, जिनमें किसान, व्यापारी, शिक्षाविद और सामान्य नागरिक शामिल थे। योजनाओं का असर गजब का था। जहां पहले हंसी के कारण समस्याएं दब जाती थीं, अब लिखित सवाल और जवाब उन्हें न्याय की मेज पर लाने लगे। बहुत से मामलों में तत्काल समाधान मिल गया और जहां नहीं मिला, वहां विस्तृत जांच की व्यवस्था हुई। बीरबल का मूक संवाद। बीरबल ने इस पूरे अभियान के दौरान सार्वजनिक भाषण नहीं दिया। वो अक्सर बाजार और चौक पर मूक रूप से घूमता, लोगों के कागजों को पढ़ता, बच्चों के साथ इशारों में खेलता, और जो लोग बहस में उग्र हो जाते, वे उसे देखकर शांत हो जाते। उसकी मूकता ही उसकी सबसे तेज तलवार बनकर सामने आई, और जल्द ही कलाकारों और कवियों की सूझबूझ भी उसी मूकता को अपनाने लगी। कवि, जिसने पहले खामोशी का उपहास किया था, एक दिन बीरबल के पास आया और बिना शब्दों के एक कागज दिया। उस पर कवि ने लिखा कि उसने गलत किया और अब वो चाहता है कि खामोशी का अर्थ समझे। इस क्षण ने आगरा में सच्चे अर्थ में परिवर्तन लाना शुरू किया। लोग अब हंसते हुए भी सोचते थे और चुप रहते हुए भी जवाबदेही मांगते थे। न्याय की नई परंपरा। समय के साथ ये तरीका, पहले सुनो, फिर लिखो, फिर जांचो, आगरा और आसपास के गांवों में फैल गया। छोटे छोटे पंचायत घरों में भी खामोशी चौक रखे गए और लोग अपने मामलों को लिखकर जमा करने लगे। इससे 2 बड़ा लाभ हुआ। एक, झूठ बोलकर मजाक बनाकर मामलों को दबाने की प्रवृत्ति बहुत कम हुई, और दूसरे, जो लोग बोलने में असमर्थ थे, उनकी बात अब दस्तावेज बनकर सामने आ सकती थी।
अकबर में पहली बार देखा कि न्याय सिर्फ सुनवाई नहीं बल्कि सुनने का तरीका भी है। उसने अधिनियम कर दिया कि कोई भी सार्वजनिक मामला, भले वो छोटा हो या बड़ा, पहले लिखित रूप में दस्तावेजीकृत होगा, फिर 3 स्तरीय जांच से गुजरेगा। इस निर्णय को दरबार में और जनता दोनों ने सराहा। हंसी, खामोशी और सीमा। एक दिन बीरबल ने सार्वजनिक रूप से बोलने का निर्णय लिया। उसने कहा, हंसी तब तक उपयोगी है जब तक वो सच्चाई तक मज़े में पहुंचा दे, और खामोशी तब तक उपयोगी है जब तक वो सुनने की ताकत दे, पर दोनों का दुरुपयोग समाज के लिए खतरनाक है। उसने ये भी जोड़ा कि सीमा महत्वपूर्ण है, हंसी और खामोशी दोनों के बीच एक संतुलन। अगर हंसी किसी के दर्द को दबा दे तो उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए, और अगर खामोशी किसी अन्याय को छुपाने का माध्यम बने तो उसे रोकना होगा। अंतिम मोड़, न्याय का उत्सव। कई महीनों के प्रयोग और सुधार के बाद आगरा में एक उत्सव मनाया गया। उस उत्सव का नाम था न्याय का उत्सव। इस उत्सव में लोग अपनी कहानियां लिखकर लाते, कलाकार उन पर मौन और हंसी के मिश्रित नाट्य प्रस्तुत करते, और अंतिम में एक सार्वजनिक पटल पर फैसले और सुधार प्रकाशित होते। ये उत्सव ये दिखाता था कि कैसे एक समाज ने हंसी और खामोशी को संतुलित करना सीखा। अकबर, बीरबल और जनता ने मिलकर घोषणा की कि न्याय अब सिर्फ शक्ति के आदेश से नहीं बल्कि समुदाय की समझ और सहभागिता से चलेगा। बीरबल ने चुटकी में कहा, मैं वो आदमी हूं जो हंसाता भी है और चुप भी रहता है, लेकिन जब समय आए तो मैं बोलकर भी पूरी सच्चाई कह दूंगा। लोग हंसे और कुछ आंखें